जीवन में असली उड़ान बाकी है। जीवन में असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है। जीवन में असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का, जी हाँ, जैक बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स गणित के 30 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बच्चे, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ये जो 30 सवाल आप लोगों को हम करवा रहे हैं, इसी पैटर्न पे, इसी मॉडल पे, यही प्रश्न आपके एग्जाम में सवाल रहने वाले हैं। ठीक है, आपके ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं बच्चों, ये 30 सवाल, ये आपके पीवाईक्यू मॉडल पेपर है, तो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं और प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखना मेरे बच्चे। ठीक है, ये जो प्रश्न है ना, आप आज हम आप लोगों को इतने सरल तरीके से बताने वाले, इतने आसान तरीके से बताने वाले हैं, जो बच्चे मैथ से डरते हैं ना, वो आज मैथ में हवा उड़ाने वाले हैं, वो आज धुआं धुआं कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे, और सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए, जो प्रश्न फर्स्ट आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसको हम बड़े मोड पे कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, प्रश्न जो हमारा दिया गया है मेरे बच्चे, क्या है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए 4 प्रश्न दिया गया है, और यहाँ पे आपका जो है इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे, इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, यानी कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है, 156 को तोड़ना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे 156, है ना, और इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ना शुरू करेंगे। और कहां से तोड़ेंगे, पहले 2 से, अगर नहीं टूटा तो 3 से, नहीं टूटा तो 4 से, ऐसे। तो देखो 2 से ये चला जा रहा है ना, क्योंकि ये लास्ट में क्या है, सम संख्या, और सम संख्या जब लास्ट में रहता है तो 2 से कटता है। तो 2 सती हो गया 14, एक बचा, 2 अठी 16, है ना। फिर देखिए 2 से जा रहा है, हाँ सर जा रहा है, 2 तिया 6 बाबू, और यहाँ 1 18, 2 नवा 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा। अब क्या 2 से जाएगा, बोलेंगे गुरुजी नहीं जाएगा। अब क्या जाएगा, तो 3 से जाएगा सर। तो 3 से देखो, 3 1 का 3 और 3 तिया 9, तो है ना, 13 तिया 39 भी हो गया। अब मेरे बच्चे, इसमें जो अभाज्य गुणनखंड आया है ना, 13 और भी कोई भी टेबल से जाएगा, नहीं जाएगा, है ना, 1 का टेबल से जाएगा, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड जो आ गया हमारा, 2 गुना 3 गुना 13। देखो कितना आसान तरीके से आप लोगों को हम बता दिए। अब मेरे बच्चे ये देखिए कहां पे ऑप्शन, तो बोलेंगे गुरुजी ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, है ना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 13 को गुना करेंगे तो 156 हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़े मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 156 की जगह में 140 लिखा जा सकता है। ठीक है, 140 लिखा जा सकता है, 120 लिखा जाता है। क्या नहीं बना पाओगे, क्या नहीं बना पाओगे, मुझे उत्तर दो कमेंट में। बोलेंगे जी सर बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से आपको तोड़ना है मेरे बच्चे, और इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। क्या दिया गया है, बहुपद 4u प्लस 8u का शून्याक होगा। इसका आपको शून्याक निकालना है। कैसे निकलेगा इसका शून्याक, लिखा हुआ है 4u। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा 1 मिनट पहले, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, इसके पेन वाले चूज कर लेते हैं। हाँ, अब जो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 4u² प्लस 8u, इसका शून्याक निकालना है। और इसको शून्याक निकालने के लिए आपको क्या करना है, बराबर में 0 लिख देना है। क्या लिखोगे, बराबर में 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे 4u² लिख देंगे, ये 8u प्लस में है मेरे बच्चे, इधर आके आपका आ जाएगा माइनस में 8u हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक काम करो, ऐसे मत करो, इसमें ना कॉमन निकाल लो। सबसे पहली बात क्या करो, कॉमन निकाल लो। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें मेरे बच्चे, ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखें तो बोले गुरुजी दोनों में कॉमन जो है, दोनों में जो मिल रहा है वो u मिल रहा है। बोलेंगे और मिल रहा है बच्चा, बोलेंगे सर नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है, ये देखो 4 का टेबल में दोनों चला जा रहा है ना। तो 4 आपका बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बचा, 4 निकल गया और u भी निकल गया, तो 2u था, तो यहाँ पे 1u बच गया। प्लस देंगे यहाँ पर, यहाँ पे देखो 4u बाहर निकला, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो देखो 4 को कितना पड़ेगा, 8 आएगा, तो 4 को 2 से, 2 यहाँ पे बच जाएगा। u तो ऑलरेडी निकल चुका है ना। बराबर में क्या लिख दोगे, 0 लिख देंगे। बोलेंगे हमने जो निकाला है जो कॉमन, क्या वो सही है, तो एक बार क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। 4 को u से गुना करेंगे मेरे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, 4u² हो जाएगा। 4u को 2 से हम गुना करेंगे तो 4 दूनी 8u हो जाएगा। देखो ऐसे आप लोगों को चेक भी कर लेना है, चेक कर लोगे तो कभी गलती नहीं होगा, जिंदगी में नहीं गलती होगा।
अब देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर 4u है ना। अब यहाँ पे 4u को एक जगह लिख देंगे और बराबर में 0 है ना, एक जगह। और ये अंडर ब्रैकेट में जो है उसको हम एक जगह लिखेंगे, u+2 और बराबर में 0 है ना। ये इसके लिए भी 0 है और ये इसके लिए भी 0 है ना, तो हम दोनों के लिए 0 लिख दिए। अब u बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0/4। और हम u को बराबर हो जाएगा 0 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को 4 से डिवाइड करें मतलब 0 को कोई भी संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाता है। और अगर हम इधर देखें मेरे बच्चे, इधर देखें तो u है ना, क्या हो गया इधर u और बराबर में हो जाएगा प्लस में 2, इधर आके आपका माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखो u का जो वैल्यू निकल गया वो क्या क्या निकल गया, इसका शून्यक क्या क्या निकल गया, तो एक 0 निकल गया और एक -2 निकल गया। तो देख लो कहां पर है, तो 0 a में है और c में -2 है, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों हो जाएगा। कोई दिक्कत, कुछ बच्चे इसका आंसर कर रहे होंगे क्योंकि बच्चे को पढ़ा दिए हैं, है ना। बहुत सारे वीडियो मैथ का आप लोग का अपलोड है, आप पीछे भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट सवाल। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपदों की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि इसका px निकालना है, और ये सवाल जो ना एकदम कहेंगे ना हम लॉलीपॉप है। क्या बोलेंगे, ये सवाल को हम एकदम लॉलीपॉप। मेरे बच्चा देखो, लॉलीपॉप सवाल को करना बहुत ही आसान है। देखो इस तरीके से जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, इस तरीके से ग्राफ दिया रहेगा और ये क्वेश्चन 100% एक रहने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या है, y अक्ष, ये है आपका x अक्ष। आपको देखना है px का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, px का मान निकालना है। तो px का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखेंगे अगर मेरे बच्चे, तो आपको x वाले लाइन में, इसमें x वाले लाइन में देखना है कि ये जो रस्सी फेंका गया है वो कितना बार कट रहा है x वाले लाइन में। तो बोल गुरु जी इसमें एक यहाँ कट रहा है, एक और एक 2 यहाँ कट रहा है और एक 3 यहाँ कट रहा है और एक यहाँ कट रहा है, तो कितना, 4 कट रहा है। कितना हो जाएगा, 4 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि px का वैल्यू निकल जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल पे, क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद x² - 7x + 2l का शून्यकों का योग निम्नलिखित में से क्या होगा। यहाँ पे आपको शून्यकों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का बात कर रहा है ना। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को फॉर्मूला हम क्या बताए थे, -b/a, -b/a। अब यहाँ पे मेरे बच्चे जो समीकरण दिया गया है x² - 7x + 12 है ना, तो देखो यहाँ पे a b c पहले निकाल लेना होता है, a b और c। तो देखो a जो होता है x² के जो पहले होता है वो a होता है, तो x² के पहले क्या है, बोले सर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अब b जो निकलता है ये x के पहले है ना, चर जो है ये सिंपल चर के पहले जो होता है, तो कितना है, -7, तो यहाँ लिख देंगे हम b जो हो जाएगा -7। c कितना हो जाएगा, तो ये आपका c जो हो जाएगा अचर पद, यानी कि जो किसी के साथ जुड़ा नहीं है, ये आपका c हो जाएगा 12। अब यहाँ पे आपका जो हमारा क्या पूछ रहा था कि शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। -b कितना है मेरे बच्चे, तो b जो है -7, कितना है, -7, और ये फॉर्मूला वाला एक माइनस, और a कितना है, तो एक a है। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ऊपर में 7 और नीचे में 1, और 7/1 यानी कि 7। आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चे, हाँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, रैखिक समीकरण युग्म। अच्छा शायरी सुनना है क्या आप लोग, अब मैं शायरी भी निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए, मस्त मस्त शायरी आज बोलेंगे हम, है ना, सुनना ध्यान से। तो देखो इसको भी हम लोग बनाते हैं, तब तक हमारा शायरी इधर निकलता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की मेरे बच्चे हार नहीं होती। तो आप लोग अगर हार रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि मैथ हमसे नहीं होगा, किसी तरीके से पास करा दे भगवान जी, तो ऐसे नहीं मेरे बच्चे, ऊपर वाले पास करा दे मैथ में, तो ऐसे नहीं। आप अगर हमारे साथ पढ़ोगे मेरे बच्चे, तो आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगा, आप करके आओगे, आप सॉल्व करके आओगे मेरे बच्चे, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग इस सवाल में, रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y c1 = 0 है ना, और a2x b2y और c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। क्या पूछ रहा है, कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं किसमें होगा, तो आपका 3 कंडीशन हम बता चुके थे। क्या, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर हो जाए। फिर एक और कंडीशन बताए थे हम, देखो ये कंडीशन बताए थे आपको, एक ये कंडीशन बताए थे कि a1/a2 b1/b2 ये मैच नहीं करे,
दूसरा कंडीशन बताए थे। तीसरा कंडीशन बताए थे A1 बटा A2 B1 बटा B2 मैच करे बराबर हो लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं हो, है ना। तो अब यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा किस में होगा, तो कोई हल नहीं होगा यानी लास्ट वाले में। लास्ट वाले में आप लोगों को हम यही बताए थे कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 मैच करे लेकिन C1 बटा C2 नहीं मैच करे, तो ये आपका क्या होगा, कोई हल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें और भी क्या क्या होता है मैं बता देता हूं। जो दूसरा कंडीशन था, दूसरा कंडीशन की सब बराबर था, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2। ये कंडीशन में हमने आपको बताया था अनंत हल यानी अनेक हल। इसमें जो अगर इस तरीके का कंडीशन आ जाता है तो क्या लिखोगे, अनेक हल। और इस तरीके का कंडीशन है A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर नहीं हो और C1 बटा C2 बराबर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन A1 बटा A2 और B1 बटा B2 नहीं बराबर होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, है ना, याद रखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, कि 3 कंडीशन इस तरीके से होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग बना के आना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समीकरण x माइनस वाई बराबर 9 है और 3x माइनस 2y बराबर प्लस 12 है, तो के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी या फिर लंबवत होगी। तो चलिए इसको भी बता देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका दो समीकरण है, एक ये समीकरण है और ये आपका ये समीकरण है ना। ये एक समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो आपको क्या करना पड़ता है, A1 बटा A2 क्या लिखना पड़ता है कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 सबका वैल्यू निकाल लेना होता है ना, C1 बटा C2। जब बराबर हो जाता है मेरे बच्चे, जब बराबर हो जाता है तब हम लोग देखते हैं कि कौन सा हमारा मैच हो रहा है। A1 कितना हो जाएगा, तो जो समीकरण 1 का जो x के पहले होता है वो A1 होता है। देखिए इससे पहले आप लोग यही चीज देखे होंगे, x के पहले जो होता है वो क्या होता है, A1 होता है समीकरण 1 में, ध्यान देंगे। तो समीकरण 1 में x के पहले क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना। और उसके बाद A2 क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 का जो x के पहले होगा वो आपका समीकरण 2 का A2 का वैल्यू होगा। तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x के पहले क्या है 3, तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ B1 B2, B1 क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 में आपका y के पहले जो होगा वो, तो y के पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस। नीचे आ जाओ, B2 कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। चलो, और C1 कितना हो जाएगा, तो C1 आपका इधर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 12। अब अगर हम देखें मेरे बच्चे तो सबसे पहला वाला ही नहीं मिल रहा है, यानी कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 यही नहीं मिल रहा है। और जब ये नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आलेख होगा, जो रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों सभी बराबर हो जाता, मतलब कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 सब बराबर हो जाता, तो क्या होता, आलेख जो होता वो क्या होता, समांतर की संपाती, संपाती होता। क्या होता, संपाती। और जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर होता लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं होता तो हमारा क्या होता, आलेख समांतर होता। तो तीनों कंडीशन को याद रखना आप लोग। पहला कंडीशन, जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर ना हो तो हम प्रतिच्छेदी होगा रेखा, और जब सभी बराबर होगा तो आलेख क्या होगा, संपाती होगा, इस तरीके से। और जब मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर हो लेकिन C1 बटा C2 बराबर ना हो तो हमारा क्या होगा, आलेख समांतर होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है। और संपाती में मतलब एक ही पर रेखा एक, है ना, समानुपाती में एक पर रेखा एक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ, 5x माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ, हल ज्ञात करना है। कितना आसान सवाल, एकदम लॉलीपॉप सवाल बच्चे, इसको कहते हैं ना लॉलीपॉप सवाल। देखो क्या है यहाँ पर, ऐसे करो 2xy बराबर 6, है ना, और यहाँ पे दूसरा जो दिया हुआ 5x माइनस वाई बराबर 1। इसको कैसे हम बनाएंगे, तो विलोपन विधि से, बताए थे कि नहीं, बोलेंगे हाँ गुरुजी बताए थे। तो विलोपन विधि से कैसे बनाओगे आप, तो देखिए यहाँ पे आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पहले ऑलरेडी माइनस प्लस दिया हुआ है। तो y से प्लस माइनस कट गया और 5 2 कितना हो गया, 7x हो गया, और बराबर में इधर हो गया 5 6 और 1 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/7 हो जाएगा, चूंकि इनटू में इधर आके आपका डिवाइड में चला गया, तो ये हमारा x का जो वैल्यू निकल गया वो निकल गया 1। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अब जब x का वैल्यू निकल गया यहाँ पर, तो अब हम y का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम कोई भी समीकरण में, हमारा पहला समीकरण था 2xy बराबर प्लस y बराबर 6, इसी में हम लोग क्या करेंगे, x का मान बैठा देंगे। तो 2 इंटू एक्स का मान की जगह में 1 डालेंगे और प्लस y प्लस 6। मेरे बच्चे आपको एक बार बताना क्या समझ में आ रहा है हमारा बताया हुआ,
एक बार नीचे प्यारे सा कमेंट करना, ठीक है? अगर नहीं आ रहा होगा तो मुझे बताना, मैं उसे और भी सुधारने का प्रयास करूँगा, ठीक है? मैं और भी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 2 एका 2 हो गया प्लस y हो गया बराबर 6 हो गया। ये 2 जो बाबू इधर प्लस में इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? x का मान 1 और y का मान 4। तो बोलेंगे कौन सा ऑप्शन? तो आप देख लो बाबू और उसको मार दो 4, है ना? 4 चांद लगा दो उसका, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण पूछ रहा है मेरे बच्चे। तो द्विघात समीकरण आप लोग पहचानने का एक ही तरीका है कि उसकी अधिकतम घात, ठीक है? जो भी समीकरण दिया रहेगा उसका अधिकतम घात, क्या बोले हम? अधिकतम घात अगर अधिकतम पावर अगर क्या हो? 2 हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि ये द्विघात समीकरण है ना? अधिकतम पावर अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर अधिकतम घात 3 है किसी के चर के पावर में, अगर अधिकतम घात 3 है तो नहीं होगा। अधिकतम घात 1 है अगर कोई चर पे, तो भी नहीं होगा। कोई भी चर पे आपका अधिकतम घात 2 होगा तो आपका क्या बोलेंगे कि वो द्विघात समीकरण है। जैसे x है तो x के पावर में अधिकतम सबसे ज्यादा 2 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उस समीकरण में 3 आ जा रहा है उसका अधिकतम घात, तो गलत हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। आइए मेरे बच्चे एक एक करके आंसर को हम लोग देखते हैं। ए नंबर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? होल स्क्वायर। और बराबर में दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 5। अब मेरे बच्चे अगर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे a माइनस बी में, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, है ना? क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है? हाँ, तो माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान x और b का मान 3, है ना? और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब मेरे बच्चे अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन अगर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा दो, नहीं तो डायरेक्ट काट दो। क्यों कटेगा? देखो ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएंगे। बोले गुरु जी कैसे कटेगा? अरे क्यों नहीं कटेगा मेरे बच्चे? अगर ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा तो कटम कुटुम हो जाएगा। तो इसको मार दो कटम कुटुम। अब देखो यहाँ पे इस समीकरण में, पूरे समीकरण में देखो कि क्या कोई भी पावर में, कोई भी एक्स से पावर में अधिकतम घात 2 है क्या? बोलेंगे नहीं गुरुजी, ये तो ये घात है, ये चर नहीं है बाबू, अचर है ये। ठीक है, अगर इसको बोलेंगे तो 9 हो जाएगा ये। तो कोई बताओ यहाँ पे है? नहीं बचा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ये ऑप्शन कट जाएगा। चलिए बी नंबर को उठाते हैं हम लोग। बी नंबर जो आपका कह रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। चलो इसको हम लोग यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना है? x है, और b का मान कितना है? 1 है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इधर आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 7। हमें वो सब कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमको एक्स स्क्वायर वाला ज्यादा ढूंढना है। तो देखेंगे कि इसमें भी ये एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आके आपका किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, और ये कटम कुटुम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पूरे समीकरण में एक्स स्क्वायर कहीं बचेगा ही नहीं, और नहीं बचेगा तो हम क्या बोलेंगे? ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब सी नंबर देखते हैं हम लोग। सी नंबर में अगर देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स का मान, ए का मान x और b का मान 1, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, है ना? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और इसको अगर हम देखें 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, और यहाँ पे 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कटने वाला कोई चीज है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x को 1 से गुना कर, 2x को 2 और 1 से गुना करेंगे तो 2x, और प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। अगर हम इसमें कटने वाला देखें तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस है, बराबर का दोनों साइड में क्या है? प्लस प्लस, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो इसको ऐसे काट दो। ये एक्स स्क्वायर ये प्लस में 6 है और ये माइनस में 6 है, प्लस में 1 है, सॉरी 1 बोलते हैं, प्लस में 1 है और ये माइनस में 6, इधर आके आपका प्लस में 6 हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ बराबर में 0 कर दो आप, क्योंकि कुछ नहीं बचा था इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 6 और 1 7। तो देखेंगे कि ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें क्या है? अधिकतम घात, कोई भी चर का पावर में अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो ये मतलब कि सी नंबर जो है ऑप्शन आपका क्या है? सी नंबर जो ऑप्शन है सही है। चलिए अब हम लोग 10वां नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। क्या है? द्विघात समीकरण दिया गया है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की 3 प्रकृति आपको हम बता चुके थे, है ना? डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू हो सकता है पहले धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा या फिर बराबर में 0 आ जाए। तो तीनों को हम लोग देखते हैं। एक शायरी कहते हैं, मैं ध्यान से सुनना, कि मौत मुकम्मल में मैं डरने वाला नहीं।
मौत मुकम्मल में मैं डरने वाला नहीं हूं, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूं। है ना, मौत मुकम्मल में मैं डरने वाला नहीं हूं, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूं। तालियों से जब तक भर ना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूं। तो आइए अब हम लोग 10वां नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल जो मेरे दिया गया है कि द्विघात समीकरण, इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी का मान निकालना पड़ता है। डी का मान का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। है ना, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां पे आपका a कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है वो a होता है। b कितना हो जाएगा, तो जो x के पहले होता है वो b होता है, तो 7 हो जाएगा। और c कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब इस पे हम अगर बैठाते मेरे बच्चे, तो बी स्क्वायर, बी कितना है 7, तो 7 का हम कर देंगे स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान 1 और c का मान 6, तो 37 सती 49 और माइनस 6 चौके 6 का 4 का 4, 6 चौके 24। तो 49 में से 24 घटाएंगे तो 25 बचेगा। मतलब डी का जो मान निकल गया मेरे बच्चे, वो क्या निकल गया, धनात्मक निकल गया, कोई नंबर निकल गया, यानी कि डी का मान 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा हो गया, डी का मान 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मान आएगा वास्तविक और असमान आएगा। क्या आ जाएगा, डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, वास्तविक, लिख देता हूं मैं, वास्तविक और असमान। क्या होगा, असमान। है ना, मतलब अलग अलग। है ना, इसके जब भी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका दो मूल निकलेगा और दोनों मूल क्या होगा, एक नंबर आएगा और नंबर आएगा और वो दोनों असमान होगा, दोनों अलग अलग होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों डी का मान अगर 0 होता, ठीक है, तो वास्तविक और असमान, यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर डी का मान 0 आ जाता, डी बराबर 0, तो हमारा क्या लिखते हैं इसका आंसर, इसका आंसर लिखते हैं हम लोग वास्तविक, वास्तविक और समान लिखते हैं हम लोग। दिख रहा है ना, अच्छा मैं चिप जा रहा हूँ, चलो अब दिख रहा है ना, हाँ। अगर मेरे प्यारे बच्चों डी का मान अगर माइनस में आ जाता, मतलब डी का मान क्या होता, 0 से छोटा हो जाता, है ना, 0 से छोटा हो जाता, तो हमारा क्या बोलते कि वास्तविक है ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं। क्या लिख देते आप, वास्तविक नहीं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना कि अगर डी का मान प्लस में आ गया तो वास्तविक और असमान होगा, डी का मान प्लस में आ गया तो, डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो वास्तविक और समान आएगा, और डी का मान माइनस में अगर आ गया मेरे बच्चे तो वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, याद कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण, है ना, कितना टाइम हो रहा है जी? हाँ, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 है तो मूल समान होगा। मूल समान किसमें होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, मूल समान, है ना, मूल समान। तो मूल समान कब होता है मेरे बच्चे, अभी हम आपको बताए थे यहाँ पे, वास्तविक और समान, मूल समान आएगा तो कब आएगा, जब डी का मान 0 होगा। जब डी का मान 0 होगा तो मूल समान आएगा। अब यहाँ पे डी का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। तो बी कितना है, तो बी है आपका क्या है यहाँ पर, तो देखो एक्स स्क्वायर के पहले ए होता है, एक्स के पहले बी होता है, तो बी कितना हो जाएगा, -4, तो -4 का हम स्क्वायर कर देंगे माइनस 4ac। ए का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, इनटू सी का मान कितना है के, तो के लिख देंगे बराबर में 0। 4 चौके 16 हो जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 4 को 1 से गुना करेंगे 4 आएगा, और 4 को के से गुना करेंगे तो 4 के हो जाएगा बराबर में 0। अब मेरे पास बच्चे यहाँ पर -4 के हो जाएगा यहाँ पर, और ये 16 जो है इधर प्लस में इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा 16, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 16/4 हो जाएगा। और 4 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि के का जो वैल्यू निकल गया आपका 4 निकल गया, है ना, के का वैल्यू जो निकल गया वो 4 निकल गया मेरे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका राइट हो जाएगा। मेरे बच्चे आप लोग कमेंट करें कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार मुझे प्यारा सा कमेंट जरूर करना नीचे, है ना, कि समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो मेरे बच्चे, मैं बता देता हूँ कि आपको मैथ में एकदम डरने वाला ही नहीं। मैथ में, साइंस में पूरे चैप्टर का, मतलब सॉरी पूरे सब्जेक्ट का आपको इसी चैनल पे तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, और आपको फाइनल की भी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो आप जुड़े रहेंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और लगातार मेरे बच्चे डे बाय डे करके अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत चीज बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा, और बहुत चीज नॉलेज भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे डे बाय डे करके आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, इसलिए बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू क्या करें, शुरू तो अब हो ही गया था। अब हम 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि 24
24, 21, 18 का सार्वंतर है, इसका सार्वंतर निकालने बोल रहा है। तो सार्वंतर इसका कैसे निकलेगा मेरे बच्चे? सार्वंतर डी का मान कैसे निकलता है? सार्वंतर यानी डी का मान पूछ रहा है, तो डी का वैल्यू जो निकलता है किससे निकलता है? तो वो A2 में से A1 को घटाते हैं, A2 में से A1 को घटा देंगे। तो A2 कितना है? 21 है, और 21 में हम 24 को घटाएंगे तो -3 बचेगा। तो -3 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2, 7, 12 10वां पद ज्ञात करना। कितना आसान सवाल बोला, एकदम लॉलीपॉप सवाल। ए बराबर आपका 2 दिया हुआ है प्रथम पद, डी बराबर कितना निकल जाएगा? तो A2 में से A1 घटाएंगे, यानी 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब आपको 10वां पद पूछ रहा था, A10 बराबर, तो A10 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 9D। तो A कितना है? तो A आपका 2 है, और 9 इंटू डी का मान कितना है? तो डी का मान आपका 5 है। तो कितना हो जाएगा? 2 और 9 बचे 45, और 45 और 2 हो जाएगा 47। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं मेरे बच्चे, तो इसके संगत कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कि ए के बराबर पी है ना, क्यू के सॉरी बी के बराबर क्यू है ना, और सी एबीसी त्रिभुज है तो सी के बराबर आर। इस तरीके से संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलो चलो बबुआ, अगला सवाल देखा। अगला सवाल का देवल है। अगला सवाल दिया हुआ है आपका कि त्रिभुज एबीसी में यदि डीई और बीसी समांतर है। ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं मेरे बच्चे ए बी सी, इसमें क्या है? बीसी भुजा, ये वाला भुजा, नीचे वाला भुजा, और डीई भुजा क्या है? दोनों समांतर है। और जब मेरे प्यारे बच्चों दोनों भुजा अगर समांतर है, तो प्रमेय 6.1 कहता है कि अगर डीई और बीसी समांतर है तो आप इसको एडी बटा डीबी एई बटा ईसी लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, है ना। कहाँ लिखें इसको? इंग्लिश वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ लिए ना? ठीक है, मैं हटा देता हूँ इसको। अगर जो नहीं पढ़े हैं वो एक बार पढ़ लेंगे। जो नहीं पढ़े हैं वो एक बार, मैं फिर से टाइम दिया हूं, आप पीछे करके वीडियो को पढ़ लेंगे। अब देखिए 15 नंबर सवाल कह रहा था कि इसका किसका मान? एडी का मान इसमें आपको पूछ रहा था, है ना। तो देखिए यहाँ पे, अरे चित्र वो हटा दिए जी, रुको। अच्छा रुको, छोड़ो हटा, इसी को ऊपर कर देते हैं। इंग्लिश वाला क्वेश्चन ही से सॉल्व कर देते हैं हम लोग, है ना। तो प्रमेय 6.1 क्या लिखेंगे? प्रमेय 6.1 से हमारा क्या कहता है? प्रमेय 6.1 देखो, हम आपको सॉल्व करके बता रहे मेरे बच्चे, ताकि आपका अगर सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप उसे छोड़ना मत। कैसे बनाना? देखो प्रमेय 6.1 से कि यदि चूंकि डीई समांतर बीसी, है ना, डीई समांतर बीसी अगर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी। और इसमें सभी चीजों का मान दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? बीडी का मान दे रखा है कितना? 7.2, और एई का मान दे रखा है आपका 1.8, ईसी का मान दे रखा है आपका 5.4, और आपका एडी का मान पूछ रहा है, यानी इसका वैल्यू आपका निकालने बोल रहा है। चलो निकालते हैं भाई। चलो बहुत ही आसान है। एडी का मान कितना लिख देंगे हम? नहीं सर नहीं दिया हुआ है, तो एडी की जगह में एडी। डीबी का मान कितना दिया हुआ है? तो डीबी का मान आपका 7.2 है, तो 7.2। एई का मान आपका 1.8 है, 1.8। ईसी का मान आपका दिया हुआ है 5.4, 5.4। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, और 18 एक 18, 18 तिया 54, कितना हो गया? 18 एक 18, 18 तिया 54, इधर हो गया हमारा। चलो अब यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे कि एडी, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? एडी बटा 7.2, और इंटू में बराबर में हो जाएगा 1.1/3। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीपल अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3AD बराबर 7.2, है ना। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7.2, और बटा में 3 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। और इसको काटेंगे, क्या करेंगे? इसको काटेंगे। तो देखो 10 तिया 30, और इसमें अगर 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी 2.4/10 कितना हो जाएगा? 24/10। और इसको हम अगर डिवाइड करते तो 2.4 हो जाएगा। यानी एडी का जो वैल्यू निकल गया मेरे बच्चे, वो क्या निकल गया? 2.4। कितना निकल जाएगा? 2.4। याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिभुज एबीसी में AB 6√6 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर, और BC जो है 6 सेंटीमीटर है। तो कोण B का मान आपको ज्ञात करना है। देखो कैसे निकलेगा इसमें। यहाँ पे मान लो कि एक त्रिभुज है इस तरीके से, है ना। मान लेते इस तरीके से एक त्रिभुज है ना। और यहाँ पे अगर हम त्रिभुज में देखेंगे
तो इसका नाम हम सबका दे देते हैं ए बी और सी, है ना, इस तरीके से, जिसमें ए बी का मान दे रखा है कितना 6√3 और ए सी का मान दे रखा है आपका 12 और बी सी का मान दे रखा है 6। आपको पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा, तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पर कि मान लेंगे, हम क्या लिखेंगे, माना कोण बी जो है ये समकोण है, बी कोण बी बराबर 90 डिग्री, हम इसको मान लेते हैं। और जब मेरे प्यारे बच्चों जब त्रिभुज सम कौन मैसेज कर रहा है भाई इतना? और भाई अभी मतलब पढ़ाते समय ही मैसेज पगला दे रहा है ये लोग। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोले कि हम जब समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें सेटिस्फाई होता है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमारा ए बी हो जाएगा और नीचे आधार हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ये सेटिस्फाई हो जाएगा मेरे बच्चे, तो हम बोलेंगे कि ये जो हमने माना है 90 डिग्री वो सही है। तो चलिए ए सी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो, बराबर ए बी का मान कितना है, तो अब ए बी का मान आपका 6√3 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी सी का मान आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और यहाँ पे 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छक 36 और 36 तिया कितना हो जाएगा, 36 तिया जी, 36 तिया है ना, 36 तिया 3 छक 18 का 8 हाथ बचा 1 3 तिया 9 1 10 108, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा यहाँ पर 108। बोले सर कैसे? देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और √3 का और √3 से गुना करेंगे तो ओनली 3, तो 36 को 3 से गुना करेंगे 108, 6 छक 36। अब इन दोनों को अगर हम मेरे बच्चे जोड़ते हैं 108 और 36 को तो 144 हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब हमने जो माना है कि ये जो समकोण त्रिभुज है, तो हाँ बिल्कुल कोण जो बी है ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और मेरे बच्चे इस तरीके का जो भी सवाल आएगा ना तो आप 90 डिग्री आंख बंद करके कर देना, लगभग सवाल इसी तरीके से 90 आंसर ही आता है, सेटिस्फाई होना ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है भाई, कैसे निकालोगे आप? दूरी सूत्र से आपको क्या करना है, इनका मान निकालना है। यहाँ 2 3 दिया हुआ है और यहाँ आपका 4 1 दिया हुआ है, तो लिखते हैं यहाँ पे ए बी की दूरी, यहाँ पे ए देंगे यहाँ पे दे देते, लिखेंगे ए बी की दूरी, क्या लिखेंगे, ए बी की दूरी। ए बी की दूरी हम लोग निकालना रहे तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर हम ए बी की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा x2, x2 कितना दिया हुआ है, तो ये आपका x1 ये y1, ये x2 ये y2। x2 कितना है, तो x2 आपका 4 है, 4 में से 1 घटा देंगे, है ना, सॉरी 4 4 है, और x1 कितना है 2 है तो 2 घटा देंगे, तो 4 में से 2 घट जाएगा। इधर y2 कितना है, y2 1 है और y1 कितना है 3 है तो 3 घटा देंगे, है ना। अब यहाँ पे अंडर रूट डालेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमारे पास अंदर में हो गया √8, है ना। और √8 को अगर हम तोड़े चाहे तो कैसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर हम देखें इसको हम अंडर रूट हटाना चाहे तो 2 का पेयर एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब 2 जोड़ियां मिल जाता है ना तो अंडर रूट हट जाता है, तो 2 जोड़ी मिल गया तो एक बाहर निकल गया, और जो एक बच गया हमारा अकेला, वो सिंगल जो बच गया उसको सिंगल ही रहने दो, है ना। सिंगल वाले को डिस्टर्ब मत करो तुम लोग, ठीक है, सिंगल वाले को डिस्टर्ब मत करो, सिंगल को सिंगल रहने दो, ठीक है। ये कपल हो गया था तो निकल गई, तो 2 √2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मात्रक ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ऐसे मारोगे मेरे बच्चे आप टिक और फटाक से आ जाओगे घर, सटीक 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 उत्तर आप लोग को मारना है, ठीक है, और आप लोग को रहना है फिट। चलो आगे सवाल देखते हैं हम लोग मेरे बच्चे। अगला सवाल जो आपका दे रखा है यहाँ पर, बिंदुओं 2,5 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है आपको, मध्य बिंदु को आपको निकालना है। अरे भाई हम गायब हो गए भाई, रुको 1 मिनट, वीडियो कैप्चर, अच्छा, अ, अ, हाँ, नहीं, हाँ, ठीक है, रुके, अभी फोन मत कीजिए, हाँ, अभी हम पहले पढ़ा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे क्या होगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान देंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे। ये दो रेखा है, ठीक है, ये सॉरी दो रेखा बोलते हैं, ये दो बिंदु है, ठीक है। जिस बिंदु का नाम है आपका, सबसे पहला आपका ये ए बिंदु नाम दे दो, इसका नाम दे दो बी। यहाँ पे हो जाएगा 2,5 और यहाँ हो जाएगा 4,7,
ठीक है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक बोल रहा है, मतलब इन दोनों के बीच बिचुआ में जो बिंदुआ होगा वह बिंदुआ का मान आपको क्या करना है, निकालना है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम पी और इसी का मान को आपको निकालना है, इसका निर्देशांक को निकालना है एक्स और वाई का। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का एक फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, लिखेंगे यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है, यानी मध्य बिंदु क्या है, पी है, पी का आपको एक्स और वाई निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और कॉमा देंगे, y का मान निकालना रहे तो y1 प्लस y2 बटा 2, है ना। चलो अब देखिए यहाँ पे ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 कितना हो जाएगा, x1 आपका 2 है और x2 कितना है, तो x2 आपका 4 है। देखिए इसमें हम बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। इसके नीचे 2 देंगे, कॉमा देंगे, और ये आपका पीवाई को मॉडल पेपर है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, y1 कितना है, तो y1 आपका 5 है और ये आपका हो जाएगा 7 बटा 2। तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 बटा 2 करेंगे, 5 7 12 हो जाएगा, 12 का बटा 2 करेंगे, तो इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 3 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 6 कहाँ पे है, तो 3 6 आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि x का मान 3 और y का मान 6। चल कोई दिक्कत मेरे बच्चे, नहीं। अब अगला एक और शायरी हम बताते हैं, ध्यान से सुन। अच्छा, दो क्वेश्चन और ही कर ही लेते हैं, उसके बाद हम शायरी बोलेंगे 20 सवाल के बाद, है ना। क्या है, साइन ए बराबर 3/5 दिया है। इस क्वेश्चन के बाद एक शायरी सुनाएंगे, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो पहले इतना बना लो तो भैया। तो ये देखो का दियल है कि 3/5 दिया, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसका मतलब कि लंब आपका 3 दिया हुआ, कर्ण आपका 5 दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना, आधार बराबर क्या दिया हुआ, वाट। आधार बराबर वाट, आधार निकालना है भैया। तो आधार कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। लंब कितना है, तो लंब आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है, तो आधार नहीं दिया वैसे, तो आधार का हम स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस हमारा हो जाएगा आधार का स्क्वायर, है ना। ये 25 हो जाएगा और ये 9 इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है बच्चों, अच्छा पहले इसको घटा लो, घटाएंगे कितना बचेगा, 16, है ना। और ये आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है इधर आके आपका किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, है ना। चूंकि आपको पता है बराबर के इधर अगर आ जाता है स्क्वायर तो अंडर रूट में हो जाता है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, आधार बचेगा। तो ये वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। यानी कि आधार जो निकल गया मेरे बच्चे, वो कितना निकल गया, 4 निकल गया। और जब आधार निकल गया तो आपको किसका मान पूछ रहा है, 10 का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, 10 का। तो 10 का निकाल लोगे आप लोग, कहाँ बना दे, यहीं पे बना देते हैं। 10, 10 का मान 10 10 10 का है ना, 10 निकालना है। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 का फॉर्मूला होता है आधार बटा, नहीं, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना था दिया हुआ बच्चों, तो लंब आपका दिया हुआ था 3 और आधार अभी हमने जस्ट निकाला कितना, 4। 3/4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक शायरी सुनते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, ठीक है। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा, ठीक है। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा, ठीक है। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा, तू तूफान लेके आना, मैं चिराग रख दूंगा। तुम्हें मेरे पर काटने से कोई फायदा नहीं होगा, मेरे पर काटने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मैं जमीन पर भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 21 नंबर पे क्या बोला है, 2 sin a बराबर बराबर 1 है, तो a का मान ज्ञात करना है। चलो इसको बनाते हैं, ध्यान से देखना। क्या दिया है, 2 sin स्क्वायर ए बराबर 1। देखो ए का मान आपको पूछ रहा है यहाँ पर, तो देखो sin स्क्वायर ए को हम लोग यहीं रहने देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू ये 2 इंटू में इधर आकर डिवाइड में हो गया, तो है ना। ध्यान से देखना, ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग एक नंबर एकदम छोड़ करके आ जाते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो है इधर आके आपके किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो 1 अंडर रूट 1 का वैल्यू अगर करें तो 1 ही रहेगा, और ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे ये बता दो आप लोग, अब ये बता दो कि
साइन कितना का मान 1/√2 होता है? तो बोलेंगे साइन 45 का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। तो यहाँ पे आपका ए का मान पूछा था, तो आपका हमारा 45 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। कोस 48 माइनस साइन 42 का मान होगा। कोस 48 माइनस साइन 42। देखो ये सवाल ना एकदम हमेशा आप लोग याद रखना, इसका मान 0 ही होगा। देखो कोस 48 को हम कोस 48 ही रहने देंगे। साइन 42 को हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस क्या 42 को मतलब 48 लिख सकते हैं यहाँ पर। बोले सर कैसे? अरे भैया 90 में से 48 घटाएंगे 42 बचबे करेगा। हाँ सर बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे कोस 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा की इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा का मान कितना? 48। अब बताओ बच्चों कि कोस 48 में से कोस 48 को हटाओ क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। और आप बन गए हीरो। चलो तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। बी इसका राइट हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बच्चे इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ elevation of the top of the tower is 30, the height of the tower is। ठीक है, मतलब कि भूमि के बिंदु से, मतलब कि भूमि के कोई बिंदु होगा एक, भाई भूमि पे एक कोई बिंदु होगा और वहां से मीनार तक की जो पाद बिंदु की जो दूरी है वो कितना है? 30 मीटर दूरी पर स्थित है। और यहाँ मीनार का एक शिखर से, मीनार के जो है एक शिखर है यहाँ पर, मीनार का शिखर, अरे भैया सीधा चलो, शिखर है यहाँ पर और इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका 30 डिग्री का बन रहा है। हम नाम दे देते हैं ये ए बी सी, है ना, ए बी सी दे देते हैं। और इस मीनार की ऊंचाई को आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? हमारा ए बी हो जाएगा। लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे हम लोग? ए बी मान लेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों, ये आधार है और ये लंब है, और आधार और लंब का कनेक्शन जब हम मिलाएंगे तो हमारा क्या मान निकलेगा? लंब का मान निकल जाएगा। आधार लंब हमारा किस में आता है? तो टेन थीटा में आता है। तो टेन 30 हो जाएगा यहाँ पे थीटा, टेन थीटा यानी 10 30, और टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या है? ए बी है, और आधार क्या है? बी सी। तो 10 30 का मान कितना होता है? जल्दी से बता दो मुझे, 10 30 का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है। और बराबर ए बी का मान कितना हो जाएगा? तो ए बी का मान नहीं दिया हुआ, ए बी लिख देंगे। बीसी का मान दिया हुआ आपका 30 30 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए बी √3 क्या हो जाएगा? ए बी √3 बराबर 30, है ना, 30 1 30। ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 30/√3। और इसका हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा पहले, है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं हम हर का परिमेयकरण, है ना। तो 30/√3 जो है ना, इसको हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करने के लिए हर को हम ऊपर और नीचे दोनों से गुना करेंगे। तो अंडर 30 को कितना हो जाएगा? 30/√3 हो जाएगा। और 3 √3 गुना करेंगे तो ओनली 3, 30 3 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 3 30, यानी कि 10/√3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। 10/√3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जी हाँ मेरे बच्चे, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब यही सवाल थोड़ा सा अगर पलट देगा, कहेगा कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो 2 बोलना। समांतर अगर बोल देगा तो 2 बोलना, ठीक है, ध्यान दें। अगला देखते हैं, यदि टीपी टीक्यू और केंद्र ओ वाले किसी वृत्त के 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 है, तो PTQ का मान कितना होगा? मेरे बच्चे आप इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना। ये आपका वृत्त है और यहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक ये हो गया PT और एक TQ। और आपको पता है कि त्रिज्या से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ये आपका 90 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। और यहाँ पे आपका मान जो पूछ रहा है PTQ, इसका मान आपका पूछ रहा है। तो मेरे बच्चे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, चतुर्भुज बन रहा है ना। और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? तो 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। अब ये 110, ये 90 90 जोड़ो तो सब कितना हो जाएगा? 110 90 और 90, है ना। तो कितना हो जाएगा जी?
0 0 9 9 18 19 का 9 हाथ बचा 1 290, मतलब टोटल जो है तीनों का मान 290 हो गया। और टोटल होना चाहिए, अगर हम चारों का मान को योग करेंगे तो कितना होना है 360, जिसमें से 290 ये तीन का है, तो तीसरका का कितना होगा, तो 360 में से हम 290 को घटा देंगे तो 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया? बोले हाँ गुरुजी समझ में तो आ गया। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, एक और सुनेंगे। उसके हर फैसले के पीछे कोई वजह रही होगी, है ना। उसके हर फैसले के पीछे कोई वजह रही होगी, किसी को शर्म तो किसी को जलन खा रही होगी। मेरा रास्ता बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, लगता है मंजिल करीब आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में मेरे बच्चे, कि यदि किसी वृत्त, क्या बोल रहा है, यदि किस एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, है ना। संख्यात्मक रूप से इसमें बोल रहा है बराबर है ना। अगर हम वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल लिखेंगे, यहाँ पे वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप और इधर वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों क्या बोल रहा है बराबर है ना। तो बराबर है तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, यही ना होता है। अब देखेंगे अगर बच्चे बच्चे तो पाई से पाई कट जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा सा पलट दो इसको, 2 पाई आर, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यानी कि आर गुना आर लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ सर लिख सकते हैं। देखो आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, है ना, सॉरी पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा आर, यानी कि त्रिज्या का जो मान निकल गया कितना निकल गया आपका 2 मात्रक निकल गया। ठीक है, आर का मतलब त्रिज्या होता है और त्रिज्या का मान कितना निकल गया 2 मात्रक निकल गया, तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी की एक घास के मैदान से बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा चढ़ सकता है। तो एक घोड़ा है मेरे बच्चे, और घोड़ा को एक रस्सी से क्या किया जाता है बांध दिया जाता है, कितना 7 मीटर रस्सी से। अब ये जो घोड़ा चरेगा तो कैसे चढ़ेगा, गोले गोले चढ़ेगा, ऐसे ही इतने भाग में चढ़ेगा, है ना, इतने चढ़ेगा, यहाँ से ऐसे जितना रस्सिया जूमेगा इसका उतने चढ़ेगा जी, हाँ सर उतने चढ़ेगा। अरे अच्छा हो नहीं रहा, चलो, अरे भैया हो जाओ ना, चलो ठीक है मान लो। तो गोले गोले चरेगा, ऐसा नहीं ना कि घोड़ा चरते चरते हिया चरने लगेगा, ऐसा तो नहीं, जहां रस्सी बांधा है उसी के गोल भाग में वो चरेगा। तो चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है, और ये किस प्रकार बन रहा है, एक वृत्त का बन रहा है। तो अब आपको निकालना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, घोड़ा जितना चर सकता है उसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान आपका दे रखा है 7 मीटर, तो 7 इंटू 7, स्क्वायर है इसलिए 2 बार, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट हो जाएगा। 154 था ना जी, अच्छा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबा, है ना, एक बांस का लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो देखो यहाँ पे एक कमरा है मेरे बच्चे, क्या है, एक कमरा है, और कमरा जो है किस आकार का है, तो ये आपका कमरा कैसा होता है, घनाभा आकार का होता है, ऐसा होता है। और इसकी क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज दी गई है। अब इसमें अगर हम देखें कि इसमें अगर हम सबसे लंबी ऊंचाई वाले अगर हम छड़ को रखना चाहें, बांस को रखना चाहें, तो हम कैसे रखेंगे, कोनिये कोनिये रखेंगे, तिरछिये रखेंगे। और तिरछिये का मतलब क्या हुआ कि विकर्ण रखेंगे, विकर्ण के रूप में रखेंगे। और विकर्ण की जो लंबाई होगा वही आपका सबसे लंबी बांस की लंबाई होगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण जो होता है वो होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो अंडर रूट एल का स्क्वायर कितना है, तो एल का स्क्वायर जो है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, बी का है कितना है, तो 9, 9 का स्क्वायर करेंगे, और एच का कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। अब सबको अगर हम जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 144, 4 1 5 5 4 9 हो गया, और इधर 6 8 6 14 14 14 28 हो जाएगा, यानी 289। और ये किसका वर्गमूल है, तो 17 का वर्गमूल है। ठीक है, 17 का वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कितना हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं मेरे बच्चे, और ये इस लेक्चर का, इस वीडियो का आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है। और जितने भी हमने क्वेश्चन बताए मेरे बच्चे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम के लिए, और आपका इसी पैटर्न पे, जी हाँ, इसमें कुछ नंबरिंग चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न आप लोग का इसी तरीके से रहेगा। जो आज मैंने बताया, जितना आप लोगों को सिखाया, इसमें बहुत ज्यादा आप लोग का एग्जाम में हेल्प होने वाला है, बहुत ज्यादा, है ना, जितना भी सिखाया। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा समझाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और शेयर जरूर करेंगे मेरे बच्चे। आप लोग शेयर करोगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, मैं पढ़ाऊंगा उसे, है ना। और जहां शेयर नहीं करते हो तो लगता है ना इंटरेस्ट नहीं है बच्चे को, छोड़ दो, है ना। अरे कब तक पढ़ाएगा, जब तक बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, नहीं लेंगे छोड़ देंगे, खत्म कहानी, है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे इस चीज का, ठीक है। शेयर करने में आप लोग को कंजूसी नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, एकदम भर भर के कर देना है। निम्नलिखित में से, यही तो आपका प्यार है बच्चों, यही सब चीज आप लोग प्यार दोगे मुझे, ठीक है। क्या दोगे आप लोग मुझे? कुछ नहीं, यही चीज शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, यही आपका प्यार है हमारा, ठीक है। और आप जरूर करोगे, मुझे आशा है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखो, 0 और 1 के बीच ही प्रायिकता होता है, 0 और 1 के बीच, और 0 के नीचे प्रायिकता नहीं हो सकता है, 1 के बाद की प्रायिकता नहीं हो सकता है। अगर पॉजिटिव नंबर है 2 4 5 10 12 15 16, तो ये प्रायिकता कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। अगर 0 से पहले यानी कि -2 -10 -20 -24 इस तरीके का है तो प्रायिकता नहीं हो सकती है। परसेंटेज में प्रायिकता हो सकता है ना। तो अगर मेरे बच्चे यहां पे अगर हम देखें तो 2/5 लिखा हुआ है ना, 2/5। एक चीज और ध्यान देंगे कि बटा दिया रहेगा, और बटा के ऊपर में अगर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या है तो प्रायिकता हो सकता है, अगर ऊपर में बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या है तो प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 2/5 है, ऊपर छोटी संख्या है, इसका प्रायिकता हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, जो कि 0 और 1 के बीच में है। बी नंबर में अगर देखें मेरे बच्चे, तो बी नंबर में 1.5, ये तो साफ साफ पता चल रहा है 1 से क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा है तो क्या प्रायिकता होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज में प्रायिकता हो सकता है, बोले सर कैसे? तो देखो कैसे नहीं हो सकता है, सी नंबर 15 को हम लोग लिख सकते हैं 15/100, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.15, कितना हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा, ठीक है। और आपका प्रायिकता हो सकता है 0.72, बिल्कुल हो सकता है, 0 और 1 के बीच में है ना। तो यहाँ प्रायिकता कौन नहीं हो सकता मेरे बच्चे, तो कौन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। तो ये आज हम लोगों ने कितने सवाल को करवाया, आप लोगों को 30 सवाल को करवा दिया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। शेयर करने में आपको कंजूसी नहीं करना मेरे बच्चे, करोगे क्या? बोलो करोगे? मत करना, ठीक है, शेयर ज्यादा कर देना, ठीक है। और मेरे बच्चे ध्यान देंगे आप लोग कि लगातार आप लोगों का क्लासेस चलता है 7 बजे, ठीक है। अभी आप लोग का कुछ एग्जाम के कारण आप लोग को रोक दिया गया है, जो कि आपका लगातार आपका 7 बजे लाइव चलता है। आप लोग हमारे चैनल पे आप जुड़ करके आप बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे ध्यान रखेंगे। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चे। हमारे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप टेलीग्राम, टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक सब डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेझिझक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।